हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 4 जुलाई 2026 और आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस मार्केट का। किस तरीके से मार्केट ने पिछले वीक परफॉर्म किया है और आगे आने वाले वीक में किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। सो आई डोंट नो ये आज का क्या है, ये सीन। आज तो सैटरडे है बट आज फिर भी मार्केट, आई डोंट नो ये कोई ग्लिच है या व्हाट, आई डोंट नो व्हाट। बट जब मैं ये वीकली पे कर रहा हूँ या फिर मैं डेली पे कर रहा हूँ, ये 6 जुलाई का जो है, ये मंडे का आप देख रहे हो कि नीचे में डेट में ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये अभी भी करंटली मूव कर रहा है, राइट। आप देख रहे होगे ये एक दिन कैसे पहले हो सकता है। आज तो सैटरडे है, आज 4 जुलाई है और ये 6 जुलाई का कैसे किस तरीके से दे रहा है। आई डोंट नो किस तरीके का क्या है ये चीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। प्लीज अगर आपको पता हो तो ये कमेंट में बताना। और ये किसी तरीके का ग्लिच है या फिर बग है, आई डोंट नो। बट ये आई डोंट नो काम कर रहा है किसी तरीके से। खैर, आते हैं अब हम अपने डेली वीकली एनालिसिस पे। देखो, अगर इस वाले कैंडल को हम इग्नोर करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा हो रहा है क्या मार्केट में। देखो यहाँ पे, एक मिनट में इसको बढ़ा कर लेता हूँ। देखो, select delete कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 25 EMA की जो लाइन है, रेड वाली, और येलो लाइन जो है ये वी वैप है। इस वाले कैंडल ने बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में ऊपर की तरफ क्लोज किया है। वीवैप ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है और 25 EMA को क्रॉस करके इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, यानी कि आने वाला जो मूव हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस हैं यहाँ पे। मैं इसे देखकर नहीं बोल रहा हूँ, ये मे बी कोई 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 किसी तरीके का कुछ ग्लिच है। आई डोंट नो क्यों ये दिखा रहा है 25,000 के अराउंड ये। अब देखो ये कंटिन्यू 25,000 के अराउंड ये जा रहा है मार्केट। बट आई डोंट नो क्या है ये चीज है। और ये सिर्फ इसमें ही नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी में, तो देखो बैंक निफ्टी भी 61,900 की तरफ जा रहा है वीकली में। लाइक आप देखो डेट, मंडे 6 जुलाई 2026। बट टुडे डेट देखो यहाँ पे कॉर्नर में, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4 जुलाई 2026। तो ये क्या है ये चीज, प्लीज मुझे थोड़ा क्लियर करो। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आने वाले दिन का पहले ही, या तो मैं भाई फ्यूचर देखने लग रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा अल्टीमेट सा मेरे सिस्टम में पावर आ गया है जो कि मैं फ्यूचर के मूव्स देख सकता हूँ। और अच्छी बात है ना, कल क्या होने वाला है पहले ही पता हो गया। इसी तरीके का सुपर पावर आ गया मेरे पास। खैर, अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं 4 आवरली चार्ट में, आवरली चार्ट में क्या हो रहा है कि ये 25, ये वीवैप के ऊपर की तरफ जा रहा है बट समहाउ यहाँ से रिजेक्शन लेकर करके और नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। अगर कल को मंडे को मार्केट ओपन होता है तो मे बी देयर इज अ चांस कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आए, 25 EMA से सपोर्ट ले एंड 25 EMA को वी वेब के पास आने दे, ठीक है। जब ये पास में आएगा एंड देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, वी वेब को ब्रेक करता है, तब वहां पे एक हमारी एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगी एक बड़े मूव के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही चीज बोल रहा हूँ। आप देखो 5 EMA का टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। देखो क्या हो रहा है, मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहां से शार्पली नीचे की तरफ आया। ये गैप गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है, तो इस वाले गैप को मार्केट हो सकता है कि फिल करने आज नहीं तो कल आएगा। क्योंकि मार्केट बिना गैप को फिल किए हुए, जो अपना गैप रहता है उसको बिना फिल किए हुए ऊपर जाना अभी तक तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट बिना गैप को फिल किए हुए वो चले जाए। और जिस तरीके से ये लास्ट में मूवमेंट्स आई है मार्केट में, ये शो करता है कि कहीं ऊपर जाएगा रिजेक्शन लेकर के फिर ये नीचे की तरफ आएगा। इस वाले गैप को फिल करना चाहिए एंड देन मार्केट फिर ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू करेगा।
तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, ये जहाँ पे मार्केट में ओपन हुआ था, मार्केट कंटिन्यू साइडवेज में रह करके वहां से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ आई। यहाँ पे ट्रेड था, बट ठीक है, ये ट्रेड वाली बातें तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखी है, किस तरीके से ट्रेड लेना है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, पुराने वीडियोस में आपको पता होगा किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो यहाँ पे एक ट्रेड था, आपको दिख रहा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ, और ये मैं बताता हूँ एक चीज, अगर मैं इसको देखो, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब अगर मैं आपको देखो, यहाँ पे 6 जुलाई को जो आप वीकली में देख रहे हो चार्ट में, जो एक कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ, काफी बुलिश कैंडल, यहाँ पे कोई, यहाँ पे नहीं है, देखो, कहीं नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। बट अगर मैं इसको डेली पे करता हूँ, यू कैन सी क्या है ये चीज। अब देखो, ये नीचे आ गई 25,100, ये कहाँ तक गई है, 25,655 तक गई है। आई डोंट नो ये है क्या चीज है ये, थोड़ी सी ये सस्पिशियस है और कंफ्यूजिंग भी है, जिसके कारण, अगर ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है देन इट्स ओके, बट ये अगर सच में कल होने वाला है, देन इसको आप ध्यान से रखना। मतलब ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो इसको एकदम आप समझ जाओ कि कल को क्या होने वाला, अगर इस तरीके का कुछ मूवमेंट आता है तो आपको फिर ध्यान रखना होगा। बस यही मुझे अपडेट आपको देना था, कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि हमें नहीं पता है। आई डोंट नो, ये डीआईआईज बाय कर रहे हैं या एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट आ रही है, आई डोंट नो। अगर ये, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये अगर ब्रेक करता है, वीवैप को ब्रेक करता है, वापस ऊपर जाने दो, सपोर्ट लेने दो, नीचे आके वापस से वीवैप के पास सपोर्ट लेने दो, एंड देन फिर टारगेट आपका होगा ये, आपका टारगेट ये होगा, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, सपोज वीवैप के पास जाता है, वहां से रेजिस्टेंस फेस करता है, वेट कि ये 25 EMA का जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करे मार्केट, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक बार ब्रेक करके वापस ऊपर जा चुका है, यानी कि यहाँ पे ट्रैप कर चुका है। यहाँ पे देखो एक बार ऑलरेडी जो है, ये प्रीवियस डे लो को, आप ये वाले यहाँ पे ट्रैप कर चुका है, यहाँ प्रीवियस डे लो गया, यहाँ पे ट्रैप किया, मार्केट फिर से साइडवेज रहा, वापस ऊपर की तरफ आ गया। तो ये जो है, इस वाले प्रीवियस डे लो के पास जाकर मार्केट ट्रैप करके और वापस यहाँ आ चुका है। यहाँ पे देखो फिर से इसने 25 EMA के पास से यहाँ पे ब्रेक किया, एंड ऊपर की तरफ फिर गया। तो यहाँ से देखो आपको ये दिख रहा होगा, वीपैक के पास से रिजेक्शन तो आ रहा है, यहाँ पे जो लो है, प्रीवियस जो लो है, वहां पे वो ब्रेक भी कर रहा है, लेकिन वो एक ट्रैप की तरह काम कर रहा है, वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, बट मार्केट कंटिन्यू नहीं गया। इट मीन्स कि अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो वी वैप को ब्रेक करना होगा, वेब को ब्रेक करके ऊपर की तरफ वापस से रीटेस्ट करना होगा, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। फॉर दिस यू शुड वेट, लाइक, अब देखो ये बैंक निफ्टी, आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए। अगर मैं निफ्टी में सेम देखूं पैटर्न किस तरीके का है, तो आप देखो यहाँ पे पता चल रहा होगा, ठीक है। देखो दोनों डाइवर्जेंट में है, मतलब आप देखो, ये गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ आके क्लोज कर रहा है, बट ये साइडवेज कहीं ना कहीं अपर हैंड में है। निफ्टी में जो साइडवेज है वो अपर हैंड में है, बट बैंक निफ्टी में साइडवेज जो है वो लोअर हैंड में है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अलाइंड नहीं है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी अलाइन नहीं है एक दूसरे से, दोनों के मूवमेंट्स जो हैं वो अलग अलग है। तो अगर, ये बहुत बार देखा गया, जिस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जाता है, मैक्सिमम केस में ये क्या होता है, निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। आप यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, ठीक है, यहाँ पे फिर ये टाइम, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, लेकिन वापस ये ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे एक बार इसने सेलर्स को या फिर जो भी पोर्ट में बाई किए होंगे उनको फंसाया,
फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे एक बार फंसाया, फिर तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट कभी भी आपको एक बार में ना नहीं देता है पैसा। ठीक है, जो पॉइंट्स आप कैप्चर करना चाहते हो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी लगा कर करके और करना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ क्लोज किया। ठीक है, ऊपर की तरफ गया। अब अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता, मेरा टारगेट ये होना चाहिए था, राइट? जो टुडेज का हाई है, एटलीस्ट मैं कोशिश करता है यहाँ तक मार्केट जाए, बट वहां से फिर से नीचे की तरफ आके क्लोज करता है वीवेब के नीचे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता, फिर से वहीं पे मैं कोस्ट टू कोस्ट में मुझे निकलना होता, क्योंकि रूल्स यही है। अगर यहाँ पे इस तरीके से मार्केट, आप देखो इतने बड़े मूवमेंट को एक कैंडल में इसने क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे मुझे निकलना होगा। अब देखो ये साइडवेज में मार्केट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर से यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है, बट ये साइडवेज में फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आप ऑलरेडी थ्री जो ये है ट्रेडिंग का जो मैंने पैटर्न बता रखा है कि थ्री ट्रेड इन अ डे, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप एंट्री लोगे, फिर आप देखो यहाँ पे जाकर के क्लोज किया प्रीवियस डे हाई से, बट इट्स नॉट नियर प्रीवियस, इट्स नॉट नियर दिस हाई, टुडे हाई के पास में नहीं है। मैंने हमेशा बताया कि लॉसेस छोटे छोटे देते रहने चाहिए, बट प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये इस कारण ये जो है ना, ये कल का दिन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। फिर देखो जो रियल मार्केट ने पैसा दिया यहाँ पे, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वीवैप के काफी क्लोज आ गया 25 में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 25 में ब्रेक करके वीवैप को ऊपर की तरफ क्लोज किया। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस वाले कैंडल में इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंट्री लोगे, क्योंकि वीवैप के ऊपर है 25 में, वीवैप के पास से एक अच्छा बुलिश कैंडल भी बना के सपोर्ट दिखा रहा है, एंड सडनली दो तीन कैंडल बाद उसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। तो इस तरीके से जो ट्रैप होती है मार्केट में, लोग रिटेलर्स को फंसाने के लिए करते हैं। तो इस चीज से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट को मूव करना होता है ना, लाइक देखो जब मार्केट को नीचे जाना था, मार्केट ने एक दो तीन कैंडल बना करके अच्छा खासा नीचे देखो आप कंटिन्यू किया, लेकिन जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, तो बहुत ही स्लो एंड स्टडी, देखो यहाँ पे गया ऊपर की तरफ, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो जब भी मार्केट को नीचे आना होता है बहुत ही शार्पली आता है, लेकिन जब मार्केट को ऊपर जाना होता है वो पैटर्न्स बनाता है। जो भी पैटर्न आप बोलते हो, डब्ल्यू पैटर्न या फिर किसी भी तरीके का पोल एंड फ्लैग हो गया, तो आप देखोगे ज्यादातर ये पैटर्न्स जो होते हैं ना वो बुलिश पैटर्न आपको ज्यादा दिखेंगे। बुलिश जब मार्केट बुलिश होती है तब आपको पैटर्न्स ज्यादा दिखते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है वो शार्पली फॉल करेगा, कंटिन्यू रहेगा, और वो कंटिन्यू करते चला जाएगा। आपको टाइम ही देगा कहाँ पे एंट्री होना है। और मैंने बता रखा है जब भी फॉल होता है या रनिंग कैंडल में एंट्री, इट्स अ ब्लंडर। लाइक आप कैंडल को क्लोज होने दो, जैसे अगर ये कैंडल बना, मैं इसको यहाँ पे क्लोज होने दूंगा। ठीक है, मैं इस कैंडल के स्टार्ट में एंट्री लूंगा, ये ऊपर की तरफ चला जाए लेकिन मैं वेट करूंगा क्लोज होने का। अगर ये ऊपर की तरफ जाता और इस वाले जो प्रीवियस कैंडल है मेरा 1 PM का, उसके हाई को ब्रेक करता, ठीक है, ओपन यहाँ पे है, उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करता है, इट्स ओके। मैं उतना लॉस देने के लिए रेडी हूँ, मैं उतना पॉइंट्स मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी सही है, इससे मेरी माइंडसेट खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आप बार बार इस तरीके से करोगे कि आप रनिंग कैंडल में एंट्री ले रहे हो, रनिंग कैंडल में एग्जिट ले रहे हो, इससे आपका माइंडसेट खराब होगा, आप कंटिन्यू बड़े बड़े ट्रेंड्स कैप्चर नहीं कर पाओगे। बड़े ट्रेंड कैप्चर नहीं करोगे तो आपके जो लॉसेस छोटे छोटे हो रखे हैं ना, वो एक जो बोलते हैं ना कि एक अच्छे ट्रेड में कैप्चर हो जाएंगे, सारे के सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। ये इसलिए अगर इस तरीके का हैबिट होता है तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए कंटिन्यू रखना चाहिए, अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो। जो यहाँ पे मैंने बता रखा है एक स्ट्रैटेजी, उसको फॉलो करो। वो बहुत, मैं ये नहीं बोलता 90% ये स्ट्रैटेजी काम करता है। मार्केट इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल।
उसके मूव्स को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी कितने भी अच्छा ट्रेडर हो, कितना भी अच्छा इन्वेस्टर हो, मार्केट जो है ऑलरेडी वो हमारे पास जो भी डेटा आता है वो बहुत ही ओल्ड डेटा आता है। दैट इज लाइक जो मूवमेंट मार्केट में बड़े प्लेयर्स कर दिए होते हैं उसका बस वो शो है। आपको इस बात को समझना होगा। मार्केट जो हमें जो चार्ट्स दिखते हैं, जो पैटर्न दिखते हैं, वो ऑलरेडी वो मूव्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो चुके होते हैं। वो हमें एक तो इंटरनेट का डिले, फिर सॉफ्टवेयर डिलेस, ये सबसे होते हुए ये डेटा हमारे पास आता है और हमें ग्राफ के फॉर्म में दिखता है। तो वो तो मूव्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो। आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आप उस पर भरोसा रखो, कंटिन्यू करो उसी स्ट्रैटेजी पे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप फिगर आउट करो कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है। आप स्ट्रैटेजी कंप्लीटली बार बार अगर स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, यू माइट फील कि आप ना बड़े प्रॉफिट कर पा रहे हो, और आपके लॉसेस जो है वो कंटिन्यू बड़े बड़े लॉसेस हो जा रहे हैं, क्योंकि आप रनिंग कैंडल में निकल रहे हो, रनिंग कैंडल में एंट्री कर रहे हो। तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। आपका जो माइंडसेट है वो नहीं बनेगा। राइट। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे होंगे, क्योंकि अगर हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। वीकली में कहाँ पे हमारे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। देखो किस तरीके से हो गए, 24,846 पे आ गए। आई डोंट नो ये क्या है ये चीज, प्लीज मुझे बताओ आप लोग। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। एक्चुअली में ये सच में ये मूवमेंट आ रहे हैं मार्केट में, या कोई ये ग्लिच है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। जी इसमें भी है। ओके। सो आप देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हुए, यानी कि 24,500 के अराउंड एक बहुत ही अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में। ठीक है। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर करके ये जो है कैंडल सच में बनाया हुआ है, जो कि कल बनने वाला है, 6.12 करोड़ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स देखो यहाँ पे ये बैठे हैं। ठीक है, 6.07 करोड़। यानी कि मार्केट यहाँ और यहाँ इसके बीच होना चाहिए। जिस तरीके से कॉल और पुट का डेटा दिखा रहा है, मार्केट यहाँ और यहाँ के बीच होना चाहिए, राइट। बट ऑलरेडी मैंने बताया वी वैप के ऊपर ये क्लोज किया है। ठीक है। और 25 ईएमए से ऊपर क्लोज किया है। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी जो है ये बुलिश कैंडल है प्रीवियस वीक का। तो मैं यहाँ पे एक बुलिश स्टांस रखूंगा। क्या हो सकता है, मे बी गैप अप ओपन हो, नीचे आए, वी वैप से फिर से सपोर्ट ले या 25 ईएमए से सपोर्ट ले, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए और ये 24,500 के अराउंड ये अगर ये ब्रेक कर देता है आवरली चार्ट में, अगर ये ब्रेक करता है तो उसके ऊपर सस्टेन करता है। अगर मार्केट ने मंडे को उसके ऊपर 24,500 के ऊपर क्लोज कर दिया, इट मीन्स कि बाइंग के साइड आप देखना, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। अगर यहाँ पे ओके, यहाँ पे आसपास में अगर मार्केट सस्टेन करता है तो काफी अच्छा होगा। और अगर नीचे की तरफ आता है, सपोज ये गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, 25 ये वी वैप को यहाँ से रेजिस्टेंस मानेगा, या फिर 24,500 को रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ ब्रेक करता है और आवरली चार्ट कहीं ना कहीं वी वैप के नीचे आके क्लोज करता है, ठीक है, कोई भी कैंडल, तो ये कोशिश करेगा नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे या वेडनेसडे को ये ट्राई कर सकता है 23,800 के अराउंड, इस वाले सपोर्ट के अराउंड आकर के मार्केट वहां से कुछ मूवमेंट्स दिखाएंगे। मैं आपको निफ्टी का दिखा दिया, मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 60,000 पे काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस बन रखा है, क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ पे 25 लैक्स के अराउंड है। एक यहाँ पे भी 20 लैक्स के अराउंड कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। फिर उसके जस्ट नीचे है पुट राइटर 19 लैक्स में। यानी कि मार्केट जो है वो
निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स जो है यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक रेंज आता है, ये रेंज माइट बी पॉसिबल बैंक निफ्टी इस रेंज में रह सकता है। यानी कि 57,000 या 58,000 से लेकर आप बोल सकते हो 60,000 का ये रेंज होगा। और माइट बी पॉसिबल कि पूरा वीक जो है इसी रेंज में कवर करने में ये निकाल दे, क्योंकि ये रेंज काफ़ी है। एक इट्स अ 3,000 टू 2,000 रेंज, ठीक है। यहाँ से 60,000 से अराउंड आप देखो तो ये 58,000 का रेंज है ये, ठीक है। तो ये 2,000 के अराउंड का ये रेंज है। तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यू रखे और इसी रेंज में अपने आप को अभी के लिए, इस वीक के लिए, आने वाले वीक में अपने को रखे। अब देखो ये जो है ना 6 जुलाई का है, ठीक है। ये 6 जुलाई 2026 का ये डेटा, आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है ये डेटा। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, सारे डिटेल्स बता दिए, ओआई चार्ट दिखा दिया आपको, आने वाले दिन में किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है मार्केट वो बता दिया। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी, आपको एनालिसिस भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या मूवमेंट हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट में। तो मिलते हैं मंडे को, एंड देखते हैं जो आज हमने ग्लिच ये जो देखा, ये जो जिस तरीके से 6 जुलाई का मंडे का जो दिखा रहा है डेटा, क्या ये कितना सही है या फिर ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच था, वो तो मंडे को ही पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं मंडे को। हैव अ गुड ट्रेड।